अच्छा देखिए, 21 जून को जब से टीकाकरण अभियान एक बार फिर से तेजी के साथ शुरू हुआ, टीकाकरण की रफ्तार बढ़ी, लेकिन अब टीके की कमी की खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश में टीके की सिर्फ 4 लाख डोज का स्टॉक बचा हुआ है। आपको याद होगा 21 जून जब दोबारा से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी, एमपी ने रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब वहां पर टीके की कमी, इसीलिए आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 26 जिलों में वैक्सीन नहीं लगेगी। महाअभियान के पहले दिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 17 लाख वैक्सीन की डोज लगी थी और अब नौबत यहां पर आ गई है कि 26 जिलों में मध्य प्रदेश में वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। आज मध्य प्रदेश में आज वैक्सीन की कमी है। सिर्फ 4 लाख डोज हैं जो उन जिलों में दे दी गए हैं जिन जगहों पे 25% से कम टीकाकरण हुआ है। हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में आज सिर्फ 4000 कोवैक्सीन के डोज हैं जो 22 सेंटर में बांटे गए हैं, मगर अधिकतर लगवाने वाले लोग कोविशील्ड के हैं। हम भोपाल के सरस्वती शिशु मंदिर सेंटर पे हैं। थोड़ी देर पहले तक यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी, लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही बताया गया कि यहाँ से कोवैक्सीन लगेगी तो आधे से ज़्यादा लोग लौट गए हैं और काफ़ी सारे लोग परेशान होकर लौट रहे हैं क्योंकि अधिकतर लोगों को कोविशील्ड लगी हुई है। कई लोगों का सेकंड डोज भी था। मैडम, हम देख रहे हैं आप वापस लौट रही हैं। या हमारा सेकेंड डोज आज ड्यू था, बट वो यहाँ पे सेंटर नहीं है कोविशील्ड का। बट अभी जो बताया, आई एम नॉट श्योर कि वहाँ भी लग रही या नहीं लग रही। तो आप यहाँ कब से वेट कर रही थी? मैं तो आधी घंटे से वेट कर रहे थे। हमने देख रहे हैं आप भी वापस लौट। सर मैं 4 जगह होके आ गया। मिसरोद गया, वहाँ पे नहीं है, और 1100 में स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे गया, वहाँ पे नहीं है। और मैं 2-3 दिन से मतलब मेरे को कोविशील्ड का सेकंड डोज लगना है और अभी चौथी जगह यहाँ पे 1250 गया तो कहला यहाँ लग रही है, यहाँ से आए तो बोला यहाँ पे भी कोविशील्ड नहीं है। कोविशील्ड लगा है पहले, तो कोविशील्ड ही लगवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो बड़ी वजह वही है कि मध्य प्रदेश ने लगातार वैक्सीन को लेकर रिकॉर्ड तो बनाया है, मगर वैक्सीन की उपलब्धता लगातार कम हो रही है, जिसके चलते ये बार बार जनता को परेशानी हो रही है। हम इस सेंटर पे भी अब यहाँ पे जितने लोग हैं सिर्फ इनको कोवैक्सीन लगेगी, क्योंकि वो भी मध्य प्रदेश में भोपाल में हम आज से 5000 कोवैक्सीन के डोज हैं जो 22 सेंटर पर बांट दिए गए हैं। मुझे लगता है 1-1 घंटे में सब जगह खत्म हो जाएंगे और फिर कल फिर वैक्सीनेशन का दिन नहीं है क्योंकि कल मंगलवार है। तो अब अगली वैक्सीन जो लगेगी लोगों को बुधवार को लगेगी। वजह यही है कि वैक्सीनेशन की जो टीकाकरण की कमी है, टीके की उपलब्धता है, उसके चलते आज यहाँ सिर्फ क्या लग रहा है, सिर्फ कोवैक्सीन लग रहा है। कोवैक्सीन केवल। पहले तो काफी बड़ी भीड़ थी, सब लौट गए। हाँ, तो उनको पता नहीं था ना पहले कि कौन सा लगना है। जब कंप्यूटर खोला उनको सेलेक्ट दिया कि भाई यही मिल रही है, तो पता चला, तब बताना पड़ा कि भैया ये है। जैसे पहले से पता नहीं लगता कि कौन सी वैक्सीन आज यहाँ लगेगी सेंटर में? वो तो स्लाइड देते हैं कंप्यूटर पे कि आज ये दिया है आपको, तब पता चलता है कि ये लगना है। तो मध्य प्रदेश में सिर्फ आज 4 लाख वैक्सीन है जो 26 जिलों में वैक्सीनेशन के बड़े डोज नहीं लगेंगे और जो वैक्सीन है कम, वो भी कोवैक्सीन है और उसी के चलते भीड़ कम हो गई है और लोग आए हैं यहाँ पे वापस निराश होकर लौट रहे हैं। और अब जो अगला वैक्सीनेशन का डे है वो बुधवार को है, बुधवार को लगेगा, मगर निश्चित ही जनता में उत्साह है, मगर वैक्सीनेशन की कमी के चलते ये सारा लोग परेशान होते हैं और वापस लौटने की तैयारी करते हैं। निश्चित ही ये दुखद है क्योंकि अब अधिकतर डोज कोविशील्ड के लग रहे हैं, तो कोविशील्ड की यदि उपलब्धता बढ़ेगी तो लोग खुद निकल के आएंगे। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, भोपाल। और देखिए, मध्य प्रदेश के लोगों में वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक गांव में वैक्सीन से हिचकिचाने वाले लोगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर हुआ है। डुलारिया गांव के 130 लोगों ने अब तक वैक्सीन लगवा ली है। कुछ दिन पहले तक गांव के किसी भी शख्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। डर था इन लोगों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन अपने मन की बात कार्यक्रम में डुलारिया गांव के लोगों से बात की थी और उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया था। इसी के बाद वैक्सीन को लेकर गांव के लोगों की घबराहट दूर हुई। पीएम ने गांव के रहने वाले किशोरी धुर्वे और राजेश शेरावे से चर्चा की और उनसे अपील की कि वो खुद भी वैक्सीन लगवाकर गांव के लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर फैल रहे भ्रम को दूर करें। महामारी को लेकर आपसे क्या चर्चा हुई मोदी जी? कोविड महामारी को लेकर यही चर्चा हुई कि भाई आप लोगों के गांव में, आप लोगों के ग्राम पंचायत में और भी साइड के गांवों में, पंचायतों में वैक्सीन हो रहा है, वैक्सीन टीका लग रहा है नहीं लग रहा है। पूछा उनने, फिर मेरे से पूछा उनने, बोले आपने राजेश जी टीका लगवाया है या नहीं? मैंने उनको नहीं का जवाब दिया। उनने पूछा क्यों भाई, क्यों नहीं लगवाए? तो मैंने उनसे बताई ये बातें, जैसा जो भी वीडियो पे बोलो, व्हाट्सएप पे बोलो, फेसबुक पे, ये जो गलत चीजें लोगों ने वफा बना के एक दे दिया लोगों के बीच में, उससे लोग डर गए थे, भयभीत हो गए थे। यानी इतने भयभीत हो गए थे कि
वैक्सीनेशन का नाम ले तो उनसे हट के बात करते थे। ये सारी चीज बताई, फिर उन्होंने पूछा आप लोगे या नहीं, तो मैंने कहा सर आपसे बात होने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कल ही तुरंत वैक्सीनेशन का टीका लगवाऊंगा। अच्छा, अब जब लोगों में वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ रही है तो वैक्सीन की किल्लत चुनौती बन गई है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वैक्सीन की कमी हुई है, कुछ वैसी ही समस्या पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का राजस्थान, वहां पर भी देखने के लिए मिल रही है। राजस्थान के लगभग सभी 33 जिलों में टीकाकरण बंद हो चुका है। केंद्रों के बाहर टीका खत्म होने के नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर राज्य का वैक्सीन कोटा बढ़ाने की मांग भी की है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा की एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में एक बार फिर से वैक्सीन की कमी और उसके चलते वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरी तरह से बंद हो गया है। मैं इस वक्त खड़ा हूं जयपुर के सेठी कॉलोनी के सैटेलाइट हॉस्पिटल में। यहां पर 2 दिन से वैक्सीनेशन बंद है और कुछ इस तरीके की सूचना बोर्ड के तौर पर लगा दी गई है ताकि यहां पर आने वाले लोगों को ये पता चल जाए कि अभी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। जयपुर में 380 के करीब वैक्सीनेशन सेंटर हैं, लेकिन ज़्यादातर में कुछ ऐसे ही हालात हैं। इसीलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ये बताया कि राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम ठप हो चुका है क्योंकि केंद्र से वैक्सीन नहीं मिल रही है। जयपुर का एक और वैक्सीनेशन सेंटर और ऐन वही नज़ारा जो दूसरे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर है, कुछ इस तरीके का बोर्ड कि आज वैक्सीनेशन नहीं होगा। दरअसल जयपुर में ज़्यादातर वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन की कमी की वजह से बंद हो चुके हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने तकरीबन 25 लाख वैक्सीन की डोज की मांग की है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जुलाई के लिए राजस्थान को सिर्फ 65 लाख डोज आवंटित किए गए हैं, जबकि राजस्थान की ज़रूरत लगभग 1.5 करोड़ की है, क्योंकि जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी है उनकी जुलाई के महीने में वैक्सीन की दूसरी डोज ड्यू हो रही है। ये सेंटर वो है जहाँ पर हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती है, लंबी लंबी लाइनें नज़र आती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त पूरा का पूरा वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़ा है। यहाँ पर वैक्सीन पिछले 2 दिनों से उपलब्ध नहीं है और यही स्थिति राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में देखने को मिल रही है कि वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन का काम लगभग ठप हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ जयपुर के CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन बंद? बिल्कुल, आज जयपुर जिले में कोई वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है क्योंकि वैक्सीन समाप्त हो गई है, वहाँ वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आज जयपुर जिले में कहीं पर भी वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये हालात कब से बने हुए हैं? जयपुर जिले के वैक्सीनेशन का काम ठप पड़ा है क्योंकि हमको वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं होती है। जब कभी वैक्सीन प्राप्त होती है उस समय हम वैक्सीनेशन करते हैं। एक दिन हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध होने पर मैं 1,70,000 तक का वैक्सीनेशन किया है अभी। उसके बाद वैक्सीन समाप्त होने लगी, धीरे धीरे बंद करना पड़ा और आज बिल्कुल वैक्सीन नहीं होने के कारण आज जयपुर में पूरा काम ठप पड़ा है। तो आशा करते हैं कि जल्दी हमें वैक्सीन मिल जाए, तो अबाव 45 के जो लोग अब सेकेंड डोज के लिए परेशान हो रहे हैं उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करें और जो बच्चे हुए हैं, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उन लोगों का वैक्सीनेशन कर सकें। तो CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा हमें बता रहे हैं कि राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में आज वैक्सीनेशन का काम बंद है। जयपुर में रविवार के दिन थोड़ा बहुत लोगों को वैक्सीन लगाई गई, लेकिन अब हालात ये हो चुके हैं कि स्टॉक में बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं बची है। फिलहाल ऐसे कोई संकेत भी नहीं है कि केंद्र की ओर से राजस्थान को वैक्सीन भेजी जा रही हो। ऐसे में कहा जा सकता है आने वाले दिनों में लोगों को परेशानी और हो सकती है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, ABP न्यूज़ जयपुर। तो देखिए, वैक्सीन की देश में पर्याप्त मात्रा और आने वाले वक्त में टीकाकरण अभियान की रफ्तार और बढ़ाने के लिए टीकों की खरीद नीति, इसी से जुड़ा एक हलफनामा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, जिसमें सरकार ने कहा है कि दिसंबर तक, मतलब इसी साल दिसंबर तक 135 करोड़ डोज ही टीके के मिलने की उम्मीद है, जबकि सरकार ने मई महीने में 216 करोड़ वैक्सीन की डोज मिलने की उम्मीद जताई थी। अब अपना अनुमान सरकार की तरफ से खुद घटा दिया गया है, इसीलिए सरकार पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश को सच्चाई की उम्मीद थी, लेकिन बताने वाले ही नहीं जानते कि सच क्या है। वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केंद्र के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। तो किस तरीके से राहुल गांधी ने निशाने पर लिया है केंद्र सरकार को, वो तो आपने ट्वीट देख लिया राहुल गांधी का। और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि केंद्र के झूठ का पर्दाफाश हो गया, उन्हें सुनिए जरा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा कि अगस्त और दिसंबर के दरमियान तक भारत सरकार 135 करोड़ कोविड वैक्सीन देश को प्रोवाइड करेगी।
28 मई को प्रकाश जावड़ेकर साहब का बयान है कि दिसंबर तक मोदी सरकार 213 करोड़ डोसेस देगी। अब ये 213 करोड़ से 135 पर आप आ गए। हमारा पहला सवाल ये है कि फिर आपने झूठ कहा था क्या? यही बात जनाब पॉल साहब जो नीति आयोग के साइंटिफिक एडवाइज़र ने कहा था कि हम दिसंबर तक 213 करोड़ देंगे। दूसरी झूठ। तीसरी झूठ मोदी सरकार की यह है कि आज की तारीख में भारत बायोटेक महाना मंथली सिर्फ 50 लाख वैक्सीन दे रहा है और मोदी सरकार देश को ये कह रही है कि जून में 50 लाख दिए हैं तो अगस्त से दिसंबर तक वो लोग 7 करोड़ 60 लाख डोसेस देंगे। तो ये इनका सरासर एक के बाद इनके झूठ, इनकी गलतियां एक्सपोज हो रहे हैं देश की जनता के सामने। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि इनके पास वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी शुरू से गलत रही है, अभी भी गलत बोला जा रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि झूठ पर्दाफाश हो रहा है उसी का, केंद्र सरकार के झूठ का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।